चलो गाइस, तो भी शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। वीडियो में कहीं इधर उधर हो जाए तो माफ़ करना, मेरी फर्स्ट वीडियो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल का बात किया तो हम भी क्या कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। इसमें कह रहा है कि हाइपोटेनस कितना है 4√3, हाइपोटेनस कितना है 4√3 और बेस कितना है 2√3। अब कह रहा है साइन सी। अब हमारे पास सबसे पहली कन्फ्यूजन, भाई मैं सी कहाँ रखूँ? अगर मैं यहाँ पर मैं सी रखता हूँ तो मेरा वैल्यू कुछ और आ जाएगा, यहाँ पे सी रखता हूँ तो वैल्यू कुछ और आ जाएगा। तो वैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, इसने बेस का बात किया तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर। हमें देखना ही नहीं है कि ए कहाँ है सी कहाँ है, उसकी मुझे नीड ही नहीं है। तो अगर हाइपोटेनस और बेस का रेशियो कितना है 1:2, तो डेफिनेटली सी बात है कि इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा √3 के रेशियो में। तो अगर आपको परपेंडिकुलर बाय बेस होता है साइन, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया √3 और बेस का रेशियो क्या है 2, तो √3/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा कि AQ माइनस BQ के फॉर्म में, और AQ माइनस BQ बराबर क्या हो जाता है A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB। आपको दिख रहा है कि नीचे में भी उसी फॉर्म में दिया हुआ है और ऊपर में भी इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर हम इसको इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये और ये कट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा A माइनस B। यहाँ तक तो पता है, लेकिन मेन कन्फ्यूजन आता है कि पॉइंट में, पॉइंट का क्या करें। देखो कुछ नहीं करना है, ऊपर में कितना है पावर में 3 है, पावर में 3 है और 2 है, तो टोटल पॉइंट कितने बनेंगे 6 बनेंगे। तो ऊपर में अगर 6 बनना है और हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो, और नीचे में एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा है, यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट, मतलब कॉमन में केवल एक ही 10 एक्स्ट्रा आएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा एक 10 हो जाएगा। और उसके अलावा 521 में से जब 221 को हम माइनस करेंगे तो 300 होगा। इसी का हमें वैल्यू निकालना है इससे इक्वेट करके। अब देखो 3 जीरो हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ देखो 0.3 है, तो 0.3 को करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 से 3 भी कट गया, 10 से एक जीरो और कट गया, तो इधर क्या बच गया 1/100। 1/100 मतलब 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 है तो k का वैल्यू कितना हो गया -2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोड AB ऑफ ए सर्कल इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट P। मतलब कोई एक सर्कल है और सर्कल में AB को हम प्रोड्यूस करते हैं कहाँ तक, तो P तक, और कह रहा है कि C जो पॉइंट ऑन द सर्कल सतह PC जे टेंजेंट, तो PC क्या है हमारा टेंजेंट है। और कह रहा है कि PC बराबर 24 सेंटीमीटर, PC बराबर 24 सेंटीमीटर, PB बराबर 15 सेंटीमीटर, और हमें AB का वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है। आपको पता होगा कि टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू हो जाएगा PB इंटू PA के। तो PC² बराबर PB इंटू PA। PC की जगह पे कितना रख देंगे 24 का स्क्वायर बराबर PB की जगह पे 15 इंटू PA, मतलब 15 प्लस x। अब आप देखो 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, 8 से 1 कट गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। 24 इंटू 8, तो 24 इंटू 8 यहाँ कितना 5 है, 5 को 2 से कटो, 8 को 2 से कटो, 24 इंटू 16 कितना होगा 384। ये मैंने कैसे निकाला 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 384, और इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, मतलब 38.4। 38.4 में से 15 को माइनस कर दो, 23.4 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इफ ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। मतलब मार्क प्राइस पर हमें 10% दे रहा है। अगर हम मार्क प्राइस ने हमें दे दिया 100, तो मार्क प्राइस 100 है और 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 90 हो गया, और 90 देने के बाद उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 8% का। तो अगर हम CP को x मान लें तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यही 90 किसके इक्वल हो जाएगा 108/100 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप कट कर लो, 12, 10, 5, 6 मतलब 500/6, 8, 2, 0, 3 पॉइंट समथिंग मतलब 83 का हो जाएगा आंसर, क्योंकि वो खुद ही कह दिया कि राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ ए हॉकी टीम इंक्रीज बाय 2 मंथ। मतलब 11 जो प्लेयर है ना, सबके एज जो है वो 2 मंथ से बढ़ रहा है, मतलब 22 मंथ प्लस हो रहे हैं उसके।
इफ टू ऑफ देम एज 20 एंड 18 ईयर्स आर रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू प्लेयर, तो जो नए प्लेयर आए उसका आपसे यहाँ पे क्या पूछे, एवरेज पूछ रहा है। तो जो गए हैं उनका सम कितना है 38। अब जो आएंगे अगर वो भी 38 कई होती है तो भाई साहब कोई भी चेंजिंग नहीं आता। लेकिन जो आए हैं उन्होंने 2 मंथ सबका बढ़ा दिया, जो कि ओवरऑल चेंज 22 मंथ्स का। इसका मतलब है कि अगर जो आए हैं उनका जो एज है वो 19 तो होगा ही, और प्लस में उसने ये 22 मंथ्स अपने साथ ऐड कर रखा है। तो 22 और ये 2 लोग हैं ना, तो 22/2 हो जाएगा 11। तो 19 ईयर और 11 मंथ्स का क्या हो जाएगा आंसर। वो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एन बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 11:13। ठीक है, 11:13 में ले लिया। 20% ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ टू चैरिटी एंड शेयर ऑफ एज ना। अब देखो चैरिटी में 25% चला गया। अगर हम मान लें कि टोटल चैरिटी में 100x, मतलब टोटल जो प्रॉफिट है वो 100x है, तो चैरिटी में कितना चला गया 25x, और इसने प्रॉफिट को जो बांटा है वो कितना बांटा है 75x में बांटा है, और ए का उसने रेशियो दे दिया। तो तुम बताओ टोटल 75x को उसने आपस में बांटा है, और ए का पार्ट इसमें से कितना होगा 11/11 + 13 मतलब 11/24। इसी का तो वैल्यू तुमको दे दिया है 276375 बाई, अगर हम उसको पॉइंट हटाए तो बाई कितना हो जाएगा 10। अब देख लेते क्या 11 से कहाँ घट रहा है 6285, 6287 और 735 दोनों 15 कट रहा है। 11 से काट दो 2 5 1 2 5। अब देखो ध्यान से इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए कि अमाउंट गोज टू चैरिटी। चैरिटी में कितना गया है 25x। 25x मतलब अगर हम इसको 3 से यहाँ पे कट कर दें तो हमें डायरेक्टली 25x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको हम 5 से कट कर सकते हैं 5025, ये कितना हो गया 2 से कट कर दो 4, 200 मतलब 20 ये हमारा क्या हो गया आंसर इसका। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज 3 सन्स। ओके, और उमेश गॉट 3/10 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी, प्रकाश गॉट जितना। मतलब ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है ना कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो वो कहेगा कि उमेश को 3/10 मिला और प्रकाश को 2/5 टोटल का मिला। तो यहाँ पे टोटल की बात नहीं कर रहा है वो कह रहा है रिमेनिंग का, और रिमेनिंग वाला और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि मान लो कि अशोक जो है उसके पास x प्रॉपर्टी थी। ओके, उसने 3/10 उमेश को दे दिया, तो अब कितना बच गया 7/10 बच गया। उसने अगला बेटे का नाम क्या है भाई प्रकाश है, उसने प्रकाश को 2/5 दे दिया, तो कितना बच गया इसके पास 3/5 बच गया। सेम उसने 5/8 दे दिया, तो कितना बच गया उसके पास 3/8 बच गया। अब तुम सबको कैलकुलेट कर दो, कहीं पे कटने रहा है 7 3 3 63 अपॉन 400 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एज ऑफ पी एंड क्यू बिफोर 4 ईयर्स वर इन द रेशियो 1:2। 4 साल पहले कितना रेशियो है 1:2 है। एंड सम ऑफ देयर एज विथ 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स कितना है 32 ईयर्स। 4 ईयर पहले का दिया है और आफ्टर 3 ईयर्स कितना दिया है 32 ईयर्स। अगर हम 4 साल पहले में निकाल ले तो टोटल डिफरेंस कितना का रहा है 7 का। कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो दोनों लोगों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 14 का। तो 4 साल पहले इनकी एज कितना होगी 32 में से 14 माइनस कर देंगे 18 होगी। और रेशियो कितना है 1:2 है, तो पी और क्यू कितना हो गया 6 और 12। तुम्हें कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ पी, अगर 4 साल पहले भाई साहब 6 साल था तो प्रेजेंट कितना होगा 10 ईयर्स आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन, देयर आर 4 पॉइंट्स KL N N M ऑन ए सर्कल, KN N ML इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ओके ठीक है, एक हम क्या किए यहाँ पर क्या किया सर्कल बना लिए। सर्कल में KL और ML इंटरसेक्ट कर रहा है P पर में। ठीक है भाई साहब, ये हो गया हमारा KL और ये हो गया हमारा KN, सॉरी यार, ये हो गया हमारा KN, ये हो गया हमारा ML। अब आपका मिला लो KL NM है ना, KL NM ये सब चीज़ कर लो, क्योंकि गलती से आपने M इधर और L इधर लिख लिया ना, आपका क्वेश्चन ही बनेगा। तो ये रीचेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हो जाती है सिली मिस्टेक। MPN का वैल्यू कितना दे दिया है 105, तो MPN अगर 105 दिया है तो ये P पे कट किया ना, MPN ये वैल्यू कितना दे दिया आपको 105 डिग्री दे दिया, और PMK कितना दे दिया 35 डिग्री। PMK कितना दे दिया आपको 35 डिग्री। अब कह रहा है PLN का आपको वैल्यू निकालना है, PLN का वैल्यू।
अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। देखो कैसे, ये दिख रहा है, अगर ये पार्ट यहाँ पर में 35 डिग्री का एंगल बना रहा है तो सेम पार्ट यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 35 डिग्री का। और तुम एंगल अगर PLN को ध्यान से देखो ना तो ये इस तरह से है, और इसका तुम्हें एक्सटर्नल एंगल कितना है 105 डिग्री, और एक एंगल तुमने 35 निकाल लिया, तुमसे ये एंगल पूछ रहा है, मतलब L वाला एंगल पूछ रहा है, तो दोनों का सम कितना होगा 105, तो L कितना हो जाएगा 70 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन ABC, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको पता होगा कि हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले ऑप्शन देख लो, ऐसा ना हो कि जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना वो ऑप्शन में हमें सबका सेम आंसर दे दे। अगर हम 0 पुट कर देंगे ना गलती से, वैसा ना तो इसका वैल्यू डिफाइंड होगा, ना ही तुम ऑप्शन से कोई वैल्यू ला सकते हो, क्योंकि सब 0 हो जाएगा, तो हम 0 तो रख नहीं सकते। अगर हम ABC तीनों को अगर हम 1 मान ले तो ये हो रहा है 3, ये हो रहा है 4, ये हो रहा है 6, ये हो रहा है 12, मतलब अलग अलग आ रहा है, मतलब हम 1 यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो 1 का पावर 4, 1 -1 -1 -1 +1 +1 प्लस सॉरी यहाँ क्या है 1 1 1, 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81, और ऑप्शन में 1 2 3 क्या होगा प्लस में ये 3 गया, और उसके अलावा ये 3 गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना, -1 +1, यहाँ देखो 1 + 1, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये भाई साहब मैं फिर से करता हूँ वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। हमने क्या किया, सबको 1 1 1 कंसीडर कर लिया, तो ऊपर में क्या होगा 3 का पावर 4 -2 का पावर 4 -2 का पावर 4 -2 का पावर 4 +1 +1 +1, और 4 में 1 2 3 हो गया। अब देखो 3 का पावर 4 कितना होता है 81 -16 16 16 48 + 3 और 1 में 3 81 3 84 में से 48 को माइनस कर दो 36/3 बराबर 12, क्या हो गया हमारा आंसर 12, ऑप्शन नंबर 4 से आया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्विन प्राइम ऑफ 29? ट्विन प्राइम का मतलब होता है कि 2 लगातार प्राइम नंबर, तो 29 हो गया, और इसके ठीक अगला प्राइम नंबर कौन सा है 31 है, ठीक है। हालांकि ट्विन प्राइम का मतलब एक्चुअल होता है कि 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली 2 हो। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 31 और 37 ट्विन प्राइम है, नहीं भाई साहब, ये दोनों का डिफरेंस 6 का हो गया। ये दोनों भरे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हो सकते हैं, लगातार 2 प्राइम नंबर हो सकते हैं, लेकिन ट्विन प्राइम नहीं होंगे। और 29 का ट्विन प्राइम 31 होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिफरेंस ये। एक चीज बता दूं, अगर मान लो एग्जाम में तुम्हें रहता है कि 31 का ट्विन प्राइम क्या होगा, ऑप्शन में 37 मिल जाता और एक ऑप्शन में रहता नॉन ऑफ डी, तो हम नॉन ऑफ डीज लगाते, क्योंकि ट्विन प्राइम का मतलब होता है डिफरेंस 2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ एटलीस्ट 7 when 3 dash are thrown together? अब देखो इस क्वेश्चन का ना कौन का तरीका होगा शॉर्टकट बनाने का, मतलब शॉर्टकट नहीं कह सकते, लाइक कि कोई भी इसका कॉन्सेप्ट होगा, कॉम्बिनेशन सब कुछ भी चूज करके, लेकिन क्या पता अगर हमें नहीं आता हो, लाइक कि मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा, तो हम इसको कैसे डील करेंगे एग्जाम में। 3 डैश उसने थ्रो किया, ठीक है भाई साहब, 3 डैश उसने थ्रो किया, और सम एटलीस्ट 7 हो, मतलब एटलीस्ट 7 हो, मतलब या तो 7 हो या फिर 7 से क्या हो बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे कि 1 ले लेंगे, सबसे पहले कंसीडर कर लो। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 1 1 2, मतलब लाइन बाय लाइन कंसीडर करो। 1 1 1 हो सकता है, 2 कांस्टेंट रखो, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4, क्या 1 1 5 होगा, 1 1 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 1 6 1 7 हो जाएगा, ये हम नहीं ले सकते। अब हम कर लेंगे 1 2 1 1 2 2 1 2 3, क्या 1 2 4 लेंगे, नहीं ले सकते हैं। हम क्या ले सकते हैं 1 3 1 ले सकते हैं, 1 3 2 ले सकते हैं, क्या 1 3 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर से 7 हो जाएगा। 1 4 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमारा 1 वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे 2 वाला, 2 1 1 ले सकते हैं, 2 1 2 ले सकते हैं, 2 1 3 ले सकते हैं, लेकिन 2 1 4 नहीं लेंगे वरना फिर 7 हो जाएगा। 2 2 1 ले लेंगे, 2 2 2 ले लेंगे, आगे हम कुछ नहीं ले सकते, फिर 7 हो जाएगा। 2 3 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अलावा हम आगे कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि 4 2 ही हो जाएगा, 6 तो आगे कोई नंबर ही नहीं लेंगे। तो ये टोटल कितना था 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए, 6 ये हो गए। अब आ जाओ तुम 3 वाला, तो 3 1 1 हम ले सकते हैं, 3 1 2 ले सकते हैं, और हम कुछ नहीं ले सकते हैं, 3 2 1 ले सकते हैं। तो कितना हो गया 3 19 हो गया, प्लस
4 1 1 ले सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 1 2 ले नहीं सकते हैं। 4 2 के बाद कुछ भी लेंगे तो फिर 7 या उसके बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1। तो टोटल कितना आया 16 19 20। तो 20 हमारे पास है जो कि हम बना सकते हैं सम एटलीस्ट 7 से कम में। तो 20 अगर है तो टोटल वे कितना है 3 है, तो 6 × 6 × 6 216। 216 में से हम 20 वे नहीं बना सकते, मतलब कितना बना सकते हो 196 कितने में 216 में इसको कट कर दो 54 49/54 क्या आंसर। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें से कोई नंबर छूट गया, तो नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने इसको एक सीरीज में लिखा है 1 1 से स्टार्ट करके 1 लिखा हुआ 1 1 2। ऐसा नहीं लिखे कि एक लिख रहे 1 1 1 एक लिख रहे 1 2, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी सीरीज में लेके चले हैं, ठीक है, तब ये बनेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इतना इज क्लोजेस्ट टू, तो यहाँ कितना है 2 - √3/2 + √3। तो सबसे इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो 2 - √3 का क्या होगा स्क्वायर होगा, मतलब 4 + 3 - 4√3। तो 4 + 3 7 - 4√3। ये इतना दूर क्या बन गया 7 - 4√3 माइनस अंदर में क्या बना 7 - 5√3। 7 से 7 क्या होगा कट जाएगा -4√3 माइनस प्लस 5√3 कितना होगा √3। √3 का वैल्यू 1.732 क्लोजेस्ट टू 1.75 आंसर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पोल फ्रॉम 2 ट्रीज आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। द ट्रीज आर ऑपोजिट साइड। भाई साहब जैसे ही ट्रीज ऑपोजिट साइड में हो गया तो फिर हमें उसको इस तरह से कंसीडर करना होगा। डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना दे दिया 90 दे दिया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब बताओ एक तरफ 60 है एक तरफ 45 है। अगर 60 में अगर ये साइड x है तो ये साइड कितना होगा x √3, इतना तो पता होगा क्योंकि √3 और 1 का रेशियो होता है। और 45 में अगर ये x √3 है तो नीचे वाला भी कितना होगा x √3 होगा। मतलब हमें x √3 का वैल्यू निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है, और हमारे पास इधर x है और x √3 से मिल के कितना बनना है 90। तो आई कैन राइट x + x √3 = 90। तो x बराबर क्या हो गया 90/√3 + 1। अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना होगा √3 - 1/√3 - इधर से क्या बना 2 और 2 से 90 को काट देंगे तो 45। तो 45 √3 - 1 ये आया। लेकिन देखो हमें किसका वैल्यू चाहिए x √3, क्योंकि हाइट ऑफ द पोल हमने x √3 माने, तो 25 √3 × √3 - 1 ऑप्शन नंबर ए आंसर। देयर इज ए 100 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर व्हेन वी एड 110 लीटर मिल्क एंड इतना वाटर द सॉल्यूशन द रेशियो बिकम 1:1। अच्छा 100 लीटर में मिल्क और वाटर दोनों है। अगर हम मिल्क मान ले x है तो वाटर कितना होगा 100 - x। कोई दिक्कत। हम 100 लीटर क्या ऐड कर रहे हैं मिल्क ऐड कर रहे हैं और वाटर कितना ऐड कर रहे हैं 130। तब दोनों का रेशियो क्या हो जाता है 1:2, मतलब दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये इक्वल टू ये है, तो x अगर उससे नेगेटिव मिससा रहेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा 2x। ओके 110 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हैं यार, यही सिली मिस्टेक हो जाता है। 2x बराबर उधर कितना बना 130 और 100, 230 में से हम कितना माइनस करेंगे 110 बराबर 120। तो 2 से कितना आ गया 60। तो x कितना आ गया 60, मतलब हमारे पास मिल्क कितना आ गया है 60, वाटर कितना आ गया 40। दोनों का रेशियो पूछा तो 2:3 आंसर। वैल्यू ऑफ cosec 6 - 3 cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा माइनस cot 6 पाई इतना। ये देखने से लग रहा होगा ये दोनों जो है स्क्वायर के क्यूब के फॉर्म में है। तो हमारे पास अगर हम इसको चेंज कर लें cosec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और माइनस cot स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो हमारा काम बन जाएगा। दोनों का क्या होता है a - b। तो a - b 1 होके हट गया, बचा क्या cosec 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा और उसके बाद प्लस cosec स्क्वायर cot स्क्वायर। और इसमें हम माइनस कितना कर रहे हैं 3 cosec स्क्वायर cot स्क्वायर। देखो एक प्लस में एक -3 है तो करके क्या हो जाएगा -2 cosec स्क्वायर cot स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के फॉर्म में हो गया। मतलब कहने से ये हो गया a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, और a - b फिर से क्या हो जाएगा 1 होगा,
क्योंकि कोसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 और 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो टोटल ऊपर में जो हमारा न्यूमरेटर है वो सारा का सारा हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब मेरा काम रहा केवल नीचे वाले से। नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस 1, तो टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर। और देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैन आई राइट दिस माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस 1, इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया, माइनस साइन स्क्वायर। अब क्या करें, अब यहाँ पे देखो क्या हम नीचे में साइन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, क्या हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर माइनस 1 का एलसीएम आ गया सी स्क्वायर, उधर कितना हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर हम कहाँ ले जा सकते हैं ऊपर, हमारा टोटल एक्सप्रेशन कितना बन गया सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। अब बताओ सी स्क्वायर बट्टा एस स्क्वायर, कैन आई राइट दिस कॉट स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, जो कि ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर। तो आंसर ये होगा, इसमें नेगेटिव कहाँ से आ गया यार, मुझे नहीं पता नेगेटिव कहाँ से आया। ओली बोर्ड का सोल्यूशन में देखेंगे उसने कैसे किया, मुझे तो अभी खैर यही आ रहा है, तो मैं यही मान के चलता हूँ। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि टू ट्राइंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सफिशिएंट। अब कई लोगों को तो ये याद होगा, लेकिन याद ना हो तो हम कैसे बनाएंगे। देखो हमने क्या किया, दो ट्राइंगल यहाँ पर मैं फॉर्म कर लिया। जैसे हमने दो ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, कह रहे हैं कि टू पेयर ऑफ साइड्स एंड वन पेयर ऑफ एंगल आर इक्वल। हम मान लेते हैं कि दो पेयर ऑफ साइड क्या इक्वल है और वन पेयर ऑफ एंगल इक्वल है। ये हम मान लेते हैं कितना 50 डिग्री, इसका भी कितना है 50 डिग्री है। अब आपको पता होगा कि एंगल जो है वो, अगर ये ट्राइंगल है, ध्यान समझना इसको, ये ए है, बी है, सी है, और एंगल हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो आपको ये पता होगा कि ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर में ये दोनों मेरे अगर फिक्स नहीं है, तो अगर हम इसको मान लें 50, इसको मान लो 80, और इसमें इसको मान लो 20 और इसको मैं मान लूँ 110, तो भाई साहब इसका जो वैल्यू है ना वो चेंज आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू डिपेंड करेगी इसके एंगल के ऊपर। इसका मतलब अगर दो पेयर ऑफ साइड्स और एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल होना, तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि उसका एंगल ही डिफरेंट हम ले सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ साइड्स, तुम क्या करो कि टू पेयर्स ऑफ एंगल ले लो और वन पेयर्स ऑफ साइड ले लो। तो टू पेयर्स ऑफ एंगल, ये अगर मान लो 30 ले लेते हैं, ये 50 ले लेते हैं, यहाँ भी हमें 30 50 लेना होगा, और ये कितना हमें लेना होगा 100 लेना होगा। और एक उसमें से क्या है, साइड्स भी इक्वल है। एक अगर साइड्स इक्वल है क्या हो जाएगा, अगर हम 8 मान ले दोनों में, तो बताओ ये इस कंडीशन को वेरीफाई कर लेगा कि 8 बाय साइन 100 बराबर, अगर इसको b मान लूँ तो b बाय साइन 30, और सेम इस ट्राइंगल में भी हमें बन जाएगा 8 बाय साइन 100 बराबर b बाय साइन 30, तो हमें b का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा यहाँ भी, मतलब दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अगर b वाला हो तो। अगर समझ ना आया हो तो बताना, चीज़ें या तो इसको याद कर लो, नहीं याद है ना तो फिर इसी तरह से ही करना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि मेरा ये बॉलीवुड का सोल्यूशन है, बता दे रहा ऑप्शन कुछ और हो, लेकिन क्योंकि मैं पहले ही बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही होना चाहिए इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ ए हॉलो, ऐसा कह रहा है कि 17 और 10 दे लिया। ठीक है, इसमें देखो एक तुम्हें वो हेमिस्फेयर दे दिया है जिसमें बॉल कह रहा है कि 17 और 10 सेंटीमीटर, तो उसके एक्सटर्नल और इंटरनल दे दिया। तो एक्सटर्नल और इंटरनल अगर है और तुमको उसके बीच का पार्ट निकालना है, तो पता है कि हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे एक दूसरे में से। तो अगर हम इसको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इसका क्या होता है 2/3 पाई का जगह पे 22/7, और दोनों के एक दूसरे से माइनस कर रहे हैं, तो इसके क्यूब में से इसके क्यूब माइनस कर देंगे। 17 का क्यूब कितना होता है 4913, ये सब याद रखा करो। 10 का क्यूब 1000, तो कितना हो गया
3913। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है 15 ग्राम है, तो 15 ग्राम यहाँ रख दो। और कह रहा है केजी मान सकते, तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो वैसे पता है ये क्वेश्चन ना बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि 15 यहाँ है तो कितना हो गया, और 2 से कट कर देंगे तो 100 हो गया। भाई नीचे में तो 2 जीरो ही है ना, तो 2 जीरो वाला केवल ऑप्शन एक ही है, हम ऐसे भी लगा करके निकाल सकते हैं, लेकिन चलो बना लेते हैं। यहाँ देखो 3 से इसको कट करो, 3913 होगा ना वो, 3 से 3 हो गया। अब 3 से 7 से इसको कट कर दो, 754175 4175। मुझे अपने कैलकुलेशन में कभी कभी डॉट होने लगता है। और यहाँ कितना हो जाएगा 79। तो देखो अब तो क्लियर हो गया कि नीचे में कुछ और बचा नहीं, केवल ये है। फिर भी अगर गुना करना चाहो तो कर लो, 559 को 0.2 से करना है, इसको पहले 2 से कर लो, कितना होगा 1108। अब इसको तुम 11 से करने के लिए 8 9 इस तरह से जो भी है, क्या है गलत कर रहा हूँ क्या, हाँ 8 9 2 2 1, तो 2 जीरो है तो 122.98 आंसर। ओके 19 नंबर क्वेश्चन। इन ए बकेट डेटा 600 बॉल, एक बकेट उसमें 600 क्या है बॉल है, और 12 बजे जो है नंबर ऑफ बॉल को इंक्रीज कराया था 5% से, वैसे 5% से बढ़े, इसका 10% कितना होगा 60, 5% 30। और 2 बजे जो है नंबर ऑफ बॉल्स आर डिक्रीज बाय 10%। अभी जो है नंबर कितना है 630 में से 10% फिर कम हो गया, तो 10% कम 630 का 10% 63 माइनस कर दो, कितना होगा 567 आंसर। 67 ही होगा ना। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि 600 है, 5% इंक्रीज कर दिया मतलब 21/20 कर दिया, फिर 2 बजे डिक्रीज कर दिया मतलब 9/10 कर दिया। ऐसे ही इसको बना सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। आई थिंक गलती तो नहीं कर रहा हूँ यार, डिक्रीज बाय 10%, 2 से कट कर दो, इतना हाँ उतना ही आएगा। ठीक है, SCM एंड LCM और 2 नंबर्स आर 9 and 72 रिस्पेक्टिवली। 2 नंबर है जो कि SCF LCM कितना दे दिया 9 और 72 दे दिया। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 नंबर आर पॉसिबल, तो पेयर कह रहा है। अगर देखो अगर 9 अगर LCM है ना तो 2 SCF है ना तो 2 नंबर क्या होगा 9x और 9y होगा। और तुम्हें पता है कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन, तो 9x इंटू 9y हो गया, 9 से 9 कट गया, 9 से काट दो तो 8 हो गया। तो XY का पेयर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 1 हो सकता है 8 हो सकता है, 2 और 4 नहीं ले सकती, अगर 2 और 4 लेंगे तो 2 एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा, एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा मतलब LCM 9:2 18 हो जाएगा, तो ये हम नहीं ले सकते इसमें। तो और तो किसी से घटेगा नहीं, तो 1 और 8 ओनली 1 इसका क्या है तो पॉसिबल है। 21 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ PNQ इन 11:9 इफ PNQ रन ए रेस ऑन 121 मीटर लेंथ। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ द रेस P गिव Q एज ए हेड स्टार्ट। अब देखो कह रहा है कि P जो है वो Q को कितना की बढ़त दे दी, मतलब कितना Q को बोलते भाई तुम वहीं से दौड़ना स्टार्ट करो, थोड़ा आगे जाकर दौड़ना स्टार्ट करो कि हम दोनों सेम टाइम पे पहुँचे। 11:9 का रेशियो है ना, अगर ये P वाला 11 से जाएगा ये तो कितने दूर में पहुँचेगा 11 × 11, तो Q जो है उस टाइम तक 9 × 11 बराबर 99 ही भागा होगा बेचारा, तो कितना का वो डिफरेंस दे देगा तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगा। तो अगर इसको 121 माइनस 9 टाइम बराबर 22 का इसको वो लीड दे दे तो दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाएगा। रोहन हैज गिवन सम अमाउंट टू राहुल एट 8% पर एनम SI। ठीक है, 8% पर मैं क्या किया दिया और राहुल रिटर्न कर दिया 24,000 एक साल बाद। तो चलो पहले इसको ऐसे करते हैं कि अगर 8% पर मैं दिया तो 100x है, एक साल बाद कितना अमाउंट हो गया 108x अमाउंट हो गया। अब कह रहा है कि राहुल उसको रिटर्न कर दिया कितना 24,000 रुपये। ठीक है भाई साहब, राहुल उसको 24,000 रुपये रिटर्न कर दिया एंड द रिमेनिंग बैलेंस अब उसका ये हो गया वाज रीपेड एज 6% पर एनम, रीपेड कर दिया 6% पर एनम पे, मतलब एक साल के लिए किया तो 106/100। ये इक्वल टू हो गया इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर इज 9/20 ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो केवल इंटरेस्ट का बात कर रहा है, तो हम इसमें प्रिंसिपल ऐड नहीं करेंगे, मतलब ओनली हम कितना करेंगे 6/100 रखेंगे।
और ये जो है ना पहले ईयर का जो इंटरेस्ट था, पहले ईयर का इंटरेस्ट कितना था 8x था, उस इंटरेस्ट का 9/20 है। ओके, अब इसको बनाओ, 25 हो गया, कह रहा फाइंड एक्चुअल अमाउंट, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 से 3 कट कर दो, 60, तो कितना हो गया 108x माइनस 24,000 बराबर 60 हो गया, तो 108x बराबर 60, कट क्यों नहीं रहा है, वो एक्चुअली यहाँ पर में x है ना, तो यहाँ पे क्या है 60x है, अरे यार ये मिस्टेक, तो 60x है, तो 60x अगर इस तरफ आ गया तो 48x बराबर 24,000, तो 48 से 5 हो गया 500, x अगर 500 है, दिया कितना था 100x, तो 5 पर में 40 आंसर। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन, A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days और B कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, व्हाट परसेंट ऑफ गेट 7 दिन में कितने काम कंप्लीट है। मान लो अगर टोटल काम 60 है, तो A का कितना हो गया 4 और B का कितना हो गया, A का हो गया 3 और B का कितना हो गया 4, तो दोनों जो है एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 7 दिन में कितने काम कर लेंगे 49 यूनिट कर लेंगे, कितना काम बचा रह जाएगा 11 यूनिट, तो 11/60 हमें क्या करना है बेसिकली कैलकुलेट करना है, तो 100 कर दो कैलकुलेट, 3 से 50, 1160 का कितना परसेंट, क्या कह रहा है ये गेट कम्प्लीटेड, अच्छा कंप्लीट का पूछ रहा है, मतलब 49/60 हमें वो क्या कर रहा है पूछ रहा है, इंटू 100 कर देंगे, मतलब हमें 3 से हम डिवाइड कर देंगे 255 को, मतलब 81.66 हो जाएगा ना सर, 245 ना, 81.66 हमारा क्या हो गया आंसर। वीडियो बनाना भी आसान काम नहीं है भाई, खुद क्वेश्चन बनाओ और वीडियो के लिए बनाओ, इतनी सिली मिस्टेक होते हैं ना क्या ही बताओ, मैं इसको फिर से बताता हूँ वरना फिर घिच-पिच हो जाएगा पूरा। देखो ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 days, ए कर रहा है 20 days में, बी कर रहा है 15 days में, अगर हम दोनों को 160 मान ले तो ए का कितना हो गया 3 और बी का कितना हो गया 4, तो दोनों जो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 7 वर्क कर रहे हैं, तो 7 दिन में कितने काम कर लेंगे 49 वर्क, मतलब 49 वर्क इन्होंने डन कर लिया 60 में से, तो 49 60 का कितना परसेंट है, 49 60 का कितना परसेंट, इसके लिए बेसिक रूल ये है, तो इसको क्या करेंगे कट कर लेंगे, 6 से डायरेक्ट 490 में डिवाइड कर दो, तो 6 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आंसर ये हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, 1 प्लस 1 माइनस, ये देखो 3² माइनस 4² कितना होगा 9 - 16 बराबर -7, इसका निकाले तो -11, इसका निकाले तो -15, ए जाओ तो -7 -11 -15 अगर ये है तो ध्यान से देखो क्या ये ए पी में नहीं आ रहा, ए पी में आ रहा है, और हम इसमें लास्ट वाला अगर हम निकाल लें, लास्ट वाला कितना होगा 31 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर मतलब 961 और 32 का स्क्वायर मतलब 1024, कितना निकल गया -63, और टोटल नंबर कितने होंगे ध्यान से देखो 3 से लेकर को 32 तक गया हुआ है और हम 2 को 1 मान रहे हैं, तो टोटल कितना होना चाहिए था 16 होना चाहिए था 32/2, लेकिन शुरू के उसने 1 और 2 लिया ही नहीं, तो 1 छोड़ दिया था, कितना हो गया 15 हो गया। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × a + an, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो n का वैल्यू कितना हो गया 15/2, टोटल हुआ 15 था, इंटू a का जगह पे -7 और -63 मतलब -70, 35:15 5 और 5 2 -5 to 5 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो 65 से करोगे डिवाइड तो 65:2 130 390 × 6 × 41 माइनस प्लस 510, तो 41 को 26 × 6 तो प्लस 5,000 तो 1576 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ए शॉपकीपर परचेज ए टीवी एट RS 22,500 एंड मार्क 60% above द क्लोज कोस्ट प्राइस।
तो 22,500 था, 60% एबव द कॉस्ट प्राइस को उसको मार्क किया, तो 22,500 उसका रेट ही था और 60% एबव कर दिया। तो एबव अगर हम देखें तो 225 को क्या करो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1350 मतलब 13,500 एक्स्ट्रा ले लिया। तो 22,500 था, 13,500 एक्स्ट्रा ले तो 36,000 रुपया क्या हो गया उसके प्रोडक्ट का दाम ही हो गया। अब कह रहा है कि उसने 2 दिया, पहले ए में क्या किया कि 12% दिया, उसके बाद 10% दिया, और बी में डायरेक्ट 25% दे दिया। 12 और 10 को हम साथ साथ निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, -12 -10 प्लस 12 × 10/100, तो 22 में से -1.2, तो 22 - 1.2, और इसका कितना है 25%। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 3 का तो डिफरेंस यही है और उसमें 1.2 ऐड करो तो 4.2% का क्या आ गया डिफरेंस आ गया। मतलब हमें 36,000 का 4.2% निकालना है, और हमें अच्छे से पता है कि बी में क्या हो रहा है कि व्हिच वे ही विल गेट हायर प्रॉफिट। तो हायर प्रॉफिट उनको कहाँ से मिलेगा, तो खुद बताओ। ये जो खरीद रहा है, तो खरीदने में जहाँ उसको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा वही उसको हायर प्रॉफिट मिलेगा। तो डिस्काउंट ज़्यादा उसको कहाँ मिल रहा है, अच्छा वो ये शॉप के ऊपर परचेज देती बच्चा सोल्ड, वो बेच रहा है, तो बेचने में उसको प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा मिलेगा, जहाँ वो कम डिस्काउंट देगा। तो कम डिस्काउंट कहाँ दे रहा है, ए में डिस्काउंट दे रहा है, कम कितना कम, तो इतना, इसका मतलब वे ए होगा आंसर, और 6 × 2 12 तो भाई साहब आएगा ही, तो आंसर नंबर ये हो गया। 27 में क्वेश्चन देखो, इनकम ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो इतना एंड देयर एक्सपेंसेज आर इन द रेशियो इतना, इफ द इनकम सी जितना है, देखो ए और बी सी का इनकम का रेशियो कितना है 5x 2x 3x, और इसका एक्सपेंसेज का रेशियो कितना है 4y y और 5y, और कह रहा है कि सी कितना सेव कर रहा है वैसे 12,000 रुपया, सी का इनकम है 12,000 रुपये, चलो इनकम अगर दे दिया तो सब तो सही है, और सेव कर रहा है कितना हज़ार 2,000। अब 2,000 सेव कर रहा है तो ये कितना होगा 10,000, ये अगर 10,000 हो गया तो y का वैल्यू कितना हो गया 2,000, और ए का सेविंग कर रहा है, y का वैल्यू को 2,000 हो गया, तो 4y का वैल्यू कितना हो गया 8,000 रुपया, और 3x का वैल्यू 12,000 है, मतलब x का वैल्यू 4,000 है, तो 5x का वैल्यू 20,000, 20,000 में से 8,000 माइनस कर दो 12,000 क्या हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ कह रहा है कि 11 डिजिट है 6753 इतना स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ f, तो ऐसे कर लो ना 6 5 11 11 8 19 19 4 20, कहीं गलत नहीं कर रहा हूँ ना, 11 19 4 23 f, मतलब 23 प्लस f एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ आ गया 7 3 10 16 25 32, तो खुद बताओ f का वैल्यू कितना होना चाहिए, वैसे 9 होना चाहिए, 9 होगा तभी तो ये 32 हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा आंसर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट पिरामिड इज इतना and its base is a regular hexagon with side इतना, what is the slant height of the pyramid। सबसे पहले इसमें देखना कि टोटल सरफेस एरिया लिया है, टोटल सरफेस एरिया में ना राइट पिरामिड का खुद का भी एरिया उसमें क्या होगा मिला होगा, तो राइट पिरामिड जो कि एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन का एरिया क्या होता है, क्योंकि हेक्सागोन मतलब 6 कितना, तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो 6 ले लो, और राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 18:18। अब तुम 4 को कट कर दो, ये कितना होगा 9:9, अब सबको तुम मल्टीप्लाई कर लो, 9:9 81:6 486 √3। अब इसमें से जब हम 486 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 483 में से ये किए तो 35 ही होगा ना, हाँ √3, मतलब आपका जो लेटरल सरफेस एरिया वो कितना आ गया 1350 √3। अब बताओ पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 1/2 इंटू जो उसका बेस है, बेस का पेरीमीटर, तो बेस का एक साइड कितना है 18 है, तो 6 साइड कितना हो जाएगा 18:6 इंटू स्लैंट हाइट बराबर 1350 √3। अब 2 से कट कर दो 9 हो गया, 9 से कट कर दो 150, 6 से कट करो 25, L बराबर 25 √3 आंसर। लास्ट क्वेश्चन रेंज, अब रेंज तो पता होगा, मान लो अगर हम 1 2 3 4 कर करके और हम लिख दिए 87 तक, बीच में तुम कोई भी नंबर लेते हो, जरूरी नहीं है कि ये सेम रहे भाई, ये भी नहीं है, तो 1 से 87 का 87 - 1 बराबर 86 आंसर। बस वही करना है कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटे को हमें माइनस कर देना है, तो इसमें सबसे छोटा 2 है, सबसे बड़ा 89 है, तो 89 - 2 बराबर 87 आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।